जितने कॉन्फिडेंस से मुस्लिम लीग नून तैयारियां कर रही है मीनार पाकिस्तान के जलसे की, आप लीगल साइड देखें, लीगल साइड का ख्याल है मियां साहब के पास इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं कि वो आएंगे और जेल जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि कुछ नहीं होगा, हम एयरपोर्ट उतरेंगे, जैसा लास्ट टाइम, अब दो चीजें कंपैरिजन बनेगा ना, किसा लास्ट टाइम आए थे, जहाज में बंदे चढ़ गए थे, मियां साहब को गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद पहुंचा दिया, और इस दफा वो हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, मीनार पाकिस्तान जाएंगे, तकरीर करेंगे, घर जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है उनका कि कुछ नहीं होगा? देखें, ये कहा जा रहा है कि वो प्रोटेक्टिव बेल जो है वो लेंगे और दरखास्त देंगे अदालत में। तो अगर उनको ये इजाजत मिल जाती है कि वो अगले दिन सरेंडर कर ले तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सूरत हाल बरक्स होती है तब भी कोई उनका नुकसान तो नहीं होगा ना। ठीक, एक नई सिचुएशन पैदा हो जाएगी। और सर मोटरसाइकिलों का नुकसान हो जाएगा ना, वो जो मोटरसाइकिलों का ऐलान कर रहे हैं उनका क्या करेंगे? अगर जेल चले जाएंगे तब भी मेरा ख्याल है कि घाटे का सौदा नहीं है, और अगर मीनार पाकिस्तान जाएंगे तो तब भी कोई नफे की बात है कि घाटे की बात नहीं है। लेकिन सर मुस्लिम लीग नून इस टाइम सोच क्या रही कि अगर तो वो जेल नहीं जाते तो वकला का बहुत से जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं उनका ख्याल है कि फिर इसका मतलब जब तक डील ना हो ये नहीं हो सकता कि मियां साहब जेल नहीं जाएंगे। और आपने इंटीरियर मिनिस्टर को देखा जिस तरह वो अपने बयान से पीछे हटे, उन्होंने कहा नहीं जी बड़ी हौसला अफजा बात है। तो आपको लगता है कि रियासत या जो हुकूमत है वो भी उनको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करेगी? देखिए, आपने क्रिमिनल लॉयर कहा है, तो जो क्रिमिनल लॉयर जो है वो तो अपनी अपनी बात करते रहते हैं। बुनियादी बात यह है कि जो प्रोटेक्टिव बेल है वो आसानी से मिल ही जाती है। इमरान खान साहब को भी मिलती रही है, बेशुमार मुकदमात ऐसे थे। सर वो मुल्जिम और मुजरिम के फर्क की बात हो रही है ना, जब तक वो अदालत के सामने खड़े नहीं हो। आपने देखा जब मरियम बीबी को बेल मिली, उनका केस खत्म हुआ, जमानत की कार्रवाई मियां साहब की इसलिए शुरू नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने कहा जब तक वो फिजिकली आके अदालत के सामने खड़े नहीं होते तब तक जमानत नहीं की, उनकी कार्रवाई भी शुरू नहीं हो सकती। अब कैसे मिलेगी? ही इज नॉट उनके ऊपर इल्जामात नहीं है, वो कन्विक्टेड है। देखिए, वो कन्विक्टेड है, लेकिन जब अपील ज़ेर समात हो और वो उसे मंजूर कर लिया गया हो तो फिर हैसियत जो है वो मुल्जिम ही की हो जाती है। उस तरीके से उसमें शिद्दत नहीं रहती। तो अपील तो उनकी अब समाज के लिए मंजूर हो चुकी है और वो उसके ऊपर फैसला होना है। और मेरा ख्याल है कि जब मियां साहब सरेंडर कर देंगे कोर्ट के सामने तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दुरुस्त। सर ये नया बयानिया क्या होगा? आपने देखा किस तरह मिट्टी पाव नहीं होगा से अब कहा लग ऐसी रहा है कि कोई पैगाम भिजवाया गया है वहां पे कि सर ये नहीं होगा, ये जो मिट्टी पाव वाली कहानी आप कर रहे हैं? ये तो काशिफ साहब, अब आप रहते हैं रावलपिंडी के करीब रहते हैं, आपको ज्यादा खबर होगी। मैं तो दूर बैठ के देखता हूँ। पिंडी आने नहीं देते सर। तो मेरा ख्याल ये है कि बयानिया उनका यही होगा, अपनी कारकर्दगी बताएंगे, अपनी हुकूमत की बात करेंगे और मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाने की कोशिश करेंगे और लोगों को ख्वाब दिखाएंगे और वादे करेंगे। तो बयानिया यही होगा, इससे अलावा बयानिया क्या हो सकता है? ख्वाब ही दिखाने मियां साहब आएंगे, खुशहाली लाएंगे, इसी किस्म की गुफ्तगू होगी। और जो 16 महीने छोटे मियां साहब थे, ये आपको लगता है कि फैक्टर नहीं होगा उनकी कैंपेन? देखिए, छोटे मियां साहब के 16 महीने हैं और खान साहब के आपको पता है कि वो भी 40 महीने 45 महीने हैं। उनका आपस में मुकाबला होता रहेगा। वो उनको इल्जाम देते रहेंगे, वो उनको इल्जाम देते रहेंगे और नवाज शरीफ साहब अपने दौर की बात करते रहेंगे। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है वो इस पुल सरात में से गुजर ही जाएंगे। सर ये जब मियां साहब, मैं पिक्चर करना चाह रहा हूं, मियां साहब लैंड किए हैं, उनका जहाज लैंड किया है, इज कमिंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट, पहला अपना हंच बताएं। ही इज गोइंग स्ट्रेट टू मीनार पाकिस्तान, आपके ख्याल में सीधा वहां से मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं? मेरा तो ख्याल यही है कि वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे और वहीं जाके खिताब करेंगे। फिर जाती उम्रा चले जाएंगे सर? तो जाहिर है, और कहां जाएंगे? और उसके बाद अगले दिन कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे, जेल जाएंगे, अदालत में पेश हो जाएंगे। अगर उनको अदालत की तरफ से इजाजत मिल जाती है, प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है, तो फिर तो कोई मामला नहीं होगा। लेकिन अगर उनको बेल नहीं मिलती और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तब भी ठीक है, तब वहां चले जाएंगे जहां गिरफ्तार करने वाले लेके जाएंगे। तो बहरहाल वो अब वापस आ जाएंगे और अपना
اپنا وجود جو ہے وہ بنوائیں گے سیاست میں. آپ کو لگ رہا ہے نا سر دونوں صورتوں میں میاں صاحب جیل جائیں یا نہ جائیں ان کو فائدہ ہی ہے؟ اب میرا نہیں خیال ہے کوئی نقصان کی بات ہے. نقصان جتنا ہونا تھا ہو چکا. اب اچھا ہاں چلے جیل میں اتنا ٹائم گزار لیا اس کا نقصان ہو چکا، لیکن پاکستان سے 4 سال باہر گزارنے کا نقصان ہے ان کو پبلک پرسپشن میں؟ دیکھیے پہلے بھی وہ باہر گزار چکے ہیں. اب جس طرح مقدمے قائم ہوئے، جس طریقے سے ان کو سزا دی گئی، اب تو ہر روز ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے اور نئی تفصیل سامنے آتی ہے، تو کھوکھلا پن واضح ہوتا ہے ساری کارروائیوں کا. تو میرا خیال جو روز بروز ان کا جو موقف ہے اس کو تقویت ہی مل رہی ہے، وہ کمزور تو نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں مجھے سازش سے ہٹایا گیا، اور پھر نام لیتے ہیں مختلف لوگوں کا جو سازش میں شریک تھے. تو جو واقعات کی تفصیل سامنے آ رہی ہے، جو کردار بول رہے ہیں، اور جو یعنی کیا کہوں میں، جو ہمارے اس وقت کرتا دھرتا ہے، وہ سب یہی باتیں کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں میاں صاحب کی. ٹھیک. میں ایاز امیر صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ایاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کے خیال میں میاں صاحب اس کانفیڈنس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ میں جیل نہیں جاؤں گا؟ اگر میں نے شامی صاحب سے بھی پوچھا تھا، کرمنل لائرز کا خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہی ہیز ٹو گو ٹو جیل دا مومنٹ ہی لینڈز. اگر نہیں گئے تو مطلب سب سائیں خوش ہے کہ چلو ٹھیک ہے تسی آؤ پالیٹکس کرو. پھر نہیں، یہ تو کیا کہتے ہیں، میں آپ کو کوئی قانونی رائے تو دے نہیں سکتا. میں سیاسی بات کر رہا ہوں سر. نہیں، پر وہ آ کیوں رہے ہیں؟ وہ قانون کی وجہ سے تو نہیں آ رہے نا. ٹھیک. یا فوجداری کی کوئی شک ہے جو انہیں اجازت دے رہی ہے کہ آپ آ جائیں، یا ضمانت دیں یا جیل میں جائیں. وہ آ رہے ہیں کیونکہ حالات یہاں کے ہیں، ان کے لیے موافق ہیں.